सोना चांदी के बाजार में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस रैली में असली मुनाफा किसे हो रहा है और नुकसान कौन झेल रहा है। जानिए बाजार की अंदरूनी चाल, निवेशकों की रणनीति और आगे की राह। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से, जो आपको बताएंगे कि गोल्ड सिल्वर में कहां है असली अवसर और कहां से बचना है। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, आगे हम इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करें कि कौन पैसा कमा रहा है और कौन घाटा खा रहा है। इससे पहले यह सप्ताह अब तक कैसा रहा ओवरऑल बुलियन मार्केट के लिए? ओवरऑल अगर बुलियन मार्केट की बात करें कमल जी, तो ये सप्ताह भी यहाँ पे लगातार जो है अच्छा जाता हुआ साबित हो रहा है। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $3,800 प्रति ट्राई आउंस के स्तर छूने के बाद वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, लेकिन चांदी यहाँ पे $45 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार करती हुई नजर आई है। तो सोना अपने रिकॉर्ड लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन चांदी अगर हम देखें तो वहां पे 14.5 वर्ष के नए उच्च स्तर जो है चांदी इंटरनेशनल मार्केट में हासिल करती हुई नजर आई है। और भारतीय बाजारों में चांदी की कीमतें अपने सर्वकालिक ऊंचाई पे जो है ट्रेड हो रही है। तो ओवरऑल यह सप्ताह भी सोने और चांदी के लिए बेहतर ही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कमल जी। जी। और मनोज जी, मौजूदा गोल्ड और सिल्वर की तेजी में कौन से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स फायदा उठा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो लंबी अवधि के ट्रेडर हैं और निवेशक हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ पे फायदा हो रहा है, जिस तरह से हम सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको सबसे बड़ा पेन जो है मार्केट ने दिया है कि, और ऐसे लोग जिन्होंने कोई भी सेलिंग की पोजीशन ली, स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं किया या अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा, उन लोगों को भी यहाँ पे बड़ा नुकसान जो है इस मार्केट में उठाना पड़ रहा है कमल जी। तो यहाँ पे मार्केट में वही है कि जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का या कोई भी एसेट क्लास का अगर ट्रेंड फॉर्म होता है तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और स्टॉप लॉस का पालन करना भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली मार्केट में जब ये देखा जाता है कि कोई भी बड़ी उठापटक होती है तो लोग वहां पे स्टॉप लॉस का पालन नहीं करते और उसी के चलते वहां पे उनको बड़े लॉस का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए और अपने कैपिटल और रिस्क अपेटाइट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड जो है मार्केट में लेना चाहिए कमल जी। जी। अब आपने कहा कि जैसे कि चांदी भारत में नई हाई पर है, लेकिन मनोज जी यहाँ पर एक सवाल आता है। इंटरनेशनल मार्केट के तौर पे भी देखें तो 2011 और 1978 में जो हाई बनाया था चांदी ने, क्या अब जो गोल्ड सिल्वर अनुपात 84 के नीचे आता है, तो 2011 और 78 के लेवल को क्या चांदी क्रॉस कर पाएगी, या क्या आपका अनुमान है इस पर? बिल्कुल कमल जी, चांदी उसी डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है और हमने कल वहां पे 84 के जो अनुपात है उसको वहां पे जो है ब्रेकआउट होते हुए देखा था। मतलब जो अनुपात है सोने और चांदी का वो 84 के नीचे आता हुआ नजर आया था। ये इंगित करता है कि वहां पे चांदी में ज्यादा मजबूती है सोने के मुकाबले। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो अनुपात में नया ब्रेकआउट जो है कल के सत्र में देखने को मिला है, उससे हमारा मानना है कि अब सोने और चांदी का जो अनुपात है वो नीचे में 80 और उसके नीचे 78 तक भी जो है शॉर्ट टर्म में आ सकता है। तो उसके चलते हमारा मानना है कि जो प्रीवियस हाई है चांदी के इंटरनेशनल मार्केट में 2011 और 1978 के, उसको चांदी इस बार ब्रेक कर सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार $50 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,45,000 से 50,000 तक के स्तर चांदी टेस्ट कर सकती जी। मनोज जी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? दोनों में आप बताएं, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। है। देखिए, जिस तरह से पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है तो शॉर्ट सेल तो मैं हमेशा ही आपके शो पे कहता आया हूं कि यहाँ पे जब तक मेजर ट्रेंड रिवर्सल ना हो शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। डिप्स में बाय की ही रणनीति रखें। हमारा मानना है कि सोना अब जब तक $3,620 के स्तर को ब्रेक नहीं करता इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,08,000 के स्तर को ब्रेक नहीं करता है, तब तक वहां डिप्स में बाय की ही रणनीति रखना है। हमारा मानना है कि 3,940 और $4,000 के जो स्तर है वो सोना यहाँ पे शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,17,000 से 1,18,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो हमारा मानना है कि जब तक अब कीमतें $42 के स्तर के ऊपर बनी हुई है, यहाँ भी डिप्स में बाई की ही रणनीति रखना है
ऊपर में $49.50 जो है वो जो प्रीवियस हाइज है उसके आसपास कीमतें फिर एक बार शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,45,000 से 1,50,000 के स्तर जो है वो चांदी दिखा सकती है। अब यहाँ पे 1,30,000 जो है वो चांदी के लिए मेजर सपोर्ट रहेंगे। तो जब तक कीमतें 1,30,000 के स्तर को होल्ड कर रही है, डिप्स में बाय करें। ऊपर में 1,45,000, 1,50,000 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। जी। तो आपने जो सर सिल्वर के बारे में कहा कि 1,45,000 50,000 का लक्ष्य हासिल कर सकती है, क्या यह इस साल संभव होगा या 2026 के आने का हमें इंतजार करना होगा? मेरा मानना है कि दिसंबर तक कीमतें एक बार वो लेवल को टेस्ट कर सकती है कमल जी, क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ा ब्रेकआउट देखा है और उसके चलते यहाँ पे चांदी में जो है मजबूती ज्यादा देखने को मिलेगी और जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो भी चांदी की जो चाल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि $50 तक के जो स्तर है वो चांदी दिसंबर तक टेस्ट कर सकती है। और भारतीय बाजारों में भी जो 1,50,000 का जो स्तर है वो यहाँ पे दिसंबर तक चांदी एक बार टेस्ट कर सकती है। तो हमारा मानना है कि इस वर्ष के आखिर तक यह लेवल्स एक बार जो है इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। ये मनोज जी, वैवाहिक और फेस्टिवल सीजन में गोल्ड सिल्वर की डिमांड कितनी अहम भूमिका निभाएगी बाजार के लिए? देखिए यहाँ पे जो मांगलिक जो कार्य रहते हैं उसके लिए जो नॉर्मली सोने और चांदी की जो डिमांड रहती है, सोने की डिमांड निश्चित रूप से यहाँ पे प्रभावित होगी 15 से 20%, जिस तरह से हमने भाव में बढ़त देखी है। लेकिन मेरा मानना है कि वैल्यू टर्म्स में इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ग्रामेज में जरूर वहां पे गिरावट जो है देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी डिमांड। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ईटीएफ और निवेश की जो डिमांड है वो यहाँ पे लगातार मजबूत होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल डिमांड की बात करें तो जो ज्वेलरी में जो कमी देखने को मिलेगी डिमांड में, वो कहीं ना कहीं निवेश की डिमांड से जो है वो सेट ऑफ होती हुई नजर आएगी। तो नेट नेट में अगर हम कहें तो डिमांड में कोई बहुत ज्यादा जो है अंतर देखने को ना नहीं मिलेगा। और लगभग 800 मैट्रिक टन के जो इंपोर्ट्स भारत ने किए थे पिछले वर्ष में, उसके आसपास ही मेरा मानना है या उससे भी अधिक जो है इस बार के जो इंपोर्ट है वो सोने के रह सकते हैं। ये मनोज जी, अब जो करंट वीक है उसका तो आज लास्ट ट्रेडिंग डे है, लेकिन आने वाले दिनों में कौन सी इंटरनेशनल इवेंट्स है जो मार्केट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है? देखिए यहाँ पे जो वैश्विक घटनाक्रम है वो काफी हम कह सकते हैं कि बदलाव के दौर से गुजर रहा है और काफी ज्यादा न्यूज फ्लो मार्केट में है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की जो सेफ हेवन बाइंग जो है, जो सुरक्षित निवेश की जो मांग है वो लगातार बनी हुई है। रशिया को लेकर के यूएस के जो स्टेटमेंट्स है वो लगातार बनी हुई है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो थमने का नाम ले नहीं रहे हैं। दूसरा, यूएस प्रेसिडेंट जो है लगातार टैरिफ को लेकर के एक के बाद एक धड़ाधड़ जो है वो अपने जो ऑर्डर जो है वो जारी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने यहाँ पे फार्मा सेक्टर के ऊपर और भी दो तीन सेक्टर के ऊपर जो है नए टैरिफ का जी। अनाउंसमेंट किया है। तो उसके चलते काफी अनिश्चितता यहाँ बनी हुई है। यूएस की इकोनॉमी को लेकर के चिंता जो है दर्शाई जा रही थी, लेकिन जो यूएस के जीडीपी के सेकेंड क्वार्टर के जो नंबर्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं इस सप्ताह में, तो वहां पे अपवर्ड रिवीजन देखने को मिला 3.8% सेकेंड क्वार्टर में। तो यह दर्शाता है कि यूएस की इकोनॉमी यहाँ पे उम्मीद से बेहतर कर रही है। जॉबलेस क्लेम्स में भी गिरावट देखने को मिली है, तो वहां भी जॉब मार्केट भी थोड़ा ठीक होता हुआ नजर आया है। और इस सप्ताह जो न्यू होम सेल्स के नंबर्स आए थे यूएस के, वो भी उम्मीद से बेहतर थे। तो ओवरऑल यूएस इकोनॉमी जो चिंताएं लगाई जा रही थी उससे बेहतर है। लेकिन टैरिफ के चलते बिल्कुल यहाँ पे इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यूएस फेड चेयरमैन ने कहा है कि अब वो देखो और रुको के हिसाब से जो है आगे ब्याज दरों में कटौती का निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने डेटा जो है बेहतर आते हुए देखे हैं, तो वहां पे वो डिमांड को बरकरार रखने के लिए आगे भी जो है ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं अगले दो पॉलिसी मीटिंग जो इस वर्ष में होना है। तो हमारा मानना है कि काफी ज्यादा न्यूज ड्रीवन जो है ये मार्केट रहेगा। इसलिए ट्रेडर और निवेशकों को बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ कारोबार करने की जरूरत है। बिल्कुल अपने रिस्क अपेटाइट के हिसाब से ही कार्य करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें और स्टॉप लॉस का पालन यहाँ पे इस मार्केट की उठापटक में जरूर करें कमल जी। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? यहाँ पे सोने और चांदी में हमने हमारे क्लाइंट्स को जो है बाइंग के लिए समय समय पे रिकमेंडेशन दी हुई है, तो उनकी पोजीशन हो सकती है। फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। ईटीएफ में जरूर सोने और चांदी में मेरा एसआईपी के रूप में निवेश रहता है। तो जो भी ट्रेडर और निवेशक सोने और चांदी के किसी भी ट्रेड में कोई रणनीति बना रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं।
आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।